Hello everyone. In previous lecture we see events, different events in sexual reproduction. Three events we will be seeing already: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. In pre-fertilization event there are two sub-events: gametogenesis and gamete transfer. Now we will see gametogenesis in detail. In this gametogenesis, one topic remaining: cell division during gamete formation. In gametogenesis gamete form होते हैं, but कौन सी process through cell division? There are two types of cell division. We will see in chapter number 10, standard 11, mitosis and meiosis. This cell division depend on the haploid cells. This cell division depend on the cell, haploid or diploid. In Monera, fungi, algae and bryophytes, this body have haploid plant body. That is why in this organism mitotic division occur. In mitotic division, simply one cell divide in two cell. That is called mitotic division. अगर जो प्लांट बॉडी में हैप्लॉइड सेल होंगे उसमें ही माइटोटिक डिवीजन होगा. उसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं: मोनेरा, फंजाई, आल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. उसके ऑपोजिट टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में स्टैंडर्ड 11 में देखे थे, उनके प्रॉपर्टीज और वो सब. एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग, उसमें जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है. डिप्लॉइड मींस व्हाट? इन प्रीवियस लेक्चर में आई टोल्ड यू डिप्लॉइड मींस एंड हैप्लॉइड मींस सिंगल एंड. यहाँ आपको एन, 2 एंड क्रोमोसोम के नंबर के अकॉर्डिंग याद रखने हैं. तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है. दैट इज व्हाई उसमें मियोसिस होता है. मियोसिस मींस दूसरा नाम है उसका रिडक्शन डिवीजन. और उसमें दो स्टेप में डिवीजन होता है. फॉर एग्जांपल, ये कोई ऑर्गेनिज्म है दैट आर डिप्लॉइड, उसमें से दो सेल फॉर्म हो गए, फिर से उसमें से दो सेल और फॉर्म हो गए. मींस इन डिप्लॉइड सेल दो स्टेप में डिवाइड होके वो 4 सेल फॉर्म करेगा. और माइटोसिस डिवीजन में एक सेल में से दो सेल ही फॉर्म होगा. उसके बाद आपको ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और हैप्लॉइड बॉडी और डिप्लॉइड बॉडी है उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम नंबर एंड गैमेट के नंबर आपको दिए हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नेम दिए हैं. ये जो टेबल है, टेबल 1.1 आपको बुक में दिया है. ये जो टेबल है वो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको एमसीक्यू में और नीट में याद रखना है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के आपको क्रोमोसोम के नंबर, जो मियोसाइट्स में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 2n वो दिए हैं, और क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में जो सिंगल एन में होते हैं वो दिए हैं. तो आपको अच्छे से ये लर्न कर देना है. मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने 10 to 15 एग्जाम्पल आपको बुक में दिए हैं, तो याद रखना है. बट उसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको मियोसाइट्स के नंबर पता होंगे तो गैमेट के नंबर ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग, आइडियल एग्जांपल आपको दिया है कि ह्यूमन बीइंग में मींस कि हमारे में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46. तो ऑटोमेटिकली गैमेट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? 23. तो ये दोनों में से कोई एक ही दिया होगा. सेकेंड एग्जांपल में आपको दिया है एप्पल. एप्पल में आपको मियोसाइट्स के नंबर दिए हैं. मियोसाइट्स में क्रोमोसोम के कितने नंबर होते हैं वो दिए हैं 34, बट गैमेट के नंबर नहीं दिए. तो 34 यहाँ 2n, दैट मींस 34. तो सिंगल एन कितने होंगे? 1, 7. वैसे ही सेम कैट में आपको मियोसाइट्स में क्रोमोसोम के नंबर नहीं दिए हैं, बट गैमेट्स के नंबर दिए हैं. गैमेट्स कितने हैं? 19. तो 19 2 सा, यहाँ n है, n मल्टीप्लाई 2, तो 19 2 सा कितना हुआ? 38. तो ऐसा जो टेबल है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस. नाउ वी विल सी गैमेट ट्रांसफर. गैमेट ट्रांसफर स्पेशली इन प्लांट में आपको दिया गया है कि प्लांट में गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं. गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, बट गैमेट ट्रांसफर कैसे होंगे? तो मोस्टली मेल गैमेट आर मोटाइल एंड नॉन मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, और वी कैन से स्टेशनरी. स्टेशनरी मींस नॉन मोटाइल. ये आपको याद रखना है. बट इन एक्सेप्शन केस many
मोटाइल। तो वो आल्गी और फंजाई में दोनों में गैमेट्स मोटाइल होते, उसके लिए उसको मीडियम नेसेसरी नहीं होता, बट आल्गी और फंजाई के अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के लिए एक मीडियम नेसेसरी है, दैट इज वाटर। तो प्लांट में मोस्टली प्लांट में ये वाटर मीडियम थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस होगी। अब सीडेड प्लांट में हम गैमेट ट्रांसफर देखते हैं कि सीडेड प्लांट हो तो उसमें कैसे गैमेट ट्रांसफर होते हैं। उसमें जो मेल गैमेट हो दैट इज पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट है दैट इज ओव्यूल और वी कैन से एग सेल, जो प्लांट के अंदर की साइड होता है। उसके लिए सीडेड प्लांट में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको समझनी है, दैट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन आपने ऑलरेडी आई थिंक आपने पढ़ी होगी 10th में, पोलिनेशन आया था, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। बट पोलिनेशन मीन्स व्हाट, कि प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें ये इसको बोलते हैं स्टेमन, सॉरी एंथर। ये जो एंथर है वो जब मैच्योर होता है तब ये ब्रेक होता है और उसमें से बहुत सारी पोलन ग्रेन रिलीज होती है और उसके साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया होता है उसमें इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर लैंड होती है और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो ये प्रोसेस को हम गैमेट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, बट इसमें वाटर मीडियम नेसेसरी है। अब सेल्फ पोलिनेशन मींस व्हाट, कि फॉर एग्जांपल ये एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन बिकॉज बोथ स्ट्रक्चर आर क्लोज टू ईच अदर। एंड क्रॉस पोलिनेशन मींस व्हाट, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में अलग अलग प्लांट पे होंगे, दैट इज व्हाई यहाँ इसको बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। बोथ आर सेम बट एक ही डिफरेंस है कि सेल्फ पोलिनेशन एक ही प्लांट में होगा और क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट प्लांट में होगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, मींस के यहाँ एंथर में से, एंथर जब मैच्योर होता है और उसमें से ये जो पोलन ग्रेन रिलीज होती है और उसके बाद ये जो रिलीज हुई पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर यहाँ लैंड होती है और उसके बाद उसमें से पोलन ट्यूब जनरेट होती है और यहाँ होता है ओव्यूल। यहाँ जो हमने लिखा है वो ओव्यूल होता है। तो यहाँ जो पोलन ग्रेन है उसमें से ये मेल गैमेट यहाँ ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे और उसमें से ज़ाइगोट फॉर्म होगा और देन ज़ाइगोट आगे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस करेगा। तो ये हमने आज पढ़ा गैमेट ट्रांसफर, गैमेटोजेनेसिस थोड़ा और गैमेट ट्रांसफर हमने डिटेल में पढ़ा। गैमेट ट्रांसफर आपको मोस्टली दिया है आल्गी, फंजाई एंड प्लांट में, सीडेड प्लांट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।